हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मराठी का जाहिरात लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट बनाना सीखेंगे। ये 4 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है। आपके सामने एक सवाल पूछा गया है। ये मार्च 2024 में 10वीं के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। इसी की हम प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से जाहिरात लेखन बनाया जाता है। इस तरह का सवाल होता है, पुढील शब्दांचा आधार घेऊन आकर्षक जाहिरात तैयार करा। यानी सामने के दिए हुए पॉइंट्स का इस्तेमाल करके पूरा असर एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए। और पॉइंट है शाळांचे गणवेश, रास्त किंमत, टिकाऊ दर्जेदार कापड, सर्व वयातील गटातील सर्व मापांचे, भारत ड्रेसेस। इस तरह के पॉइंट है। अब इसको हम इस्तेमाल करके एक एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में हम सबसे पहले ऊपर लिख देंगे सेल सेल सेल। नए पेज से हमको शुरू करना होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आधे पेज में एडवर्टाइजमेंट पूरा असर दिखाई नहीं देंगी। और ये भी एक स्किल होती है कि हमारे पास एक ही पेन होता है ब्लू। अगर हमारे पास अलग अलग कलर के पेन होते तो हम ज़रा अच्छा बना लेते, लेकिन एक ही पेन में वो भी पूरा असर जाहिरात बनाना एक तरह की स्किल है, कला है। वो आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएंगी कि कहाँ पर हमको बोल्ड करना है, बड़ा करना है, किसी को बारीक कर देना है, हॉरिजॉन्टल घुमा देना है, कोई एक तस्वीर बना देना है, वगैरह वगैरह। आपको ये एडवर्टाइजमेंट से धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ सीखने को मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, सेल सेल 3 बार ऐसा बोल्ड में बड़े राइटिंग में लिखेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो ऐसी ही होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट है ये वाला, दर्जेदार कापड़, यानी मजबूत और दर्जेदार कपड़ा। तो हम इसको एक जुमला बना देंगे, दर्जेदार गणवेश मिळण्याचे ठिकाण, मजबूत यूनिफॉर्म मिलने की जगह। गणवेश यानी यूनिफॉर्म। और उसके बाद हमें एक पॉइंट मिल रहा है पर भारत ड्रेसेस, ये किसी दुकान का नाम है, भारत ड्रेसेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोल्ड में लिख देंगे भारत ड्रेसेस, और थोड़ा बड़ा लिखेंगे क्योंकि दुकान का नाम बड़ा होना चाहिए। और एक और काम करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स में डाल देंगे, तो ज़रा उठ कर दिखेगा, खुल कर दिखेगा। अब यहीं पर आपको समझ में आ गया होगा कि देखो एक पॉइंट हमने लिखा है, छोटा लिखा है, ठीक है, छोटे फॉन्ट में लिखा है, और यहाँ पर हमने डार्क और इसको बॉक्स बनाया है। ये एक तरह की कला है। अच्छा, अब हमको ये समझा है कि कपड़े की दुकान का नाम है, तो हम क्या करेंगे, कपड़ा का किसी भी तरह का एक इमेज बना देंगे। मैं यहाँ पर एक फ्रॉक का इमेज बना देता हूँ। आप किसी शर्ट का जो आपको नॉर्मल आए और टाइम वेस्ट ना हो, ऐसा कोई भी इमेज आप बना लेना, इससे एडवर्टाइजमेंट और अच्छी लगेगी। फिर हम क्या करेंगे, अब ये पॉइंट्स लेंगे, इसमें हम पहले पॉइंट्स लेंगे टिकाऊ, तो हम लिखेंगे टिकाऊ गणवेश, यानी दूर तक चलने वाला यूनिफॉर्म, यानी मजबूत यूनिफॉर्म। फिर उसके बाद हम ये पॉइंट डालेंगे, रास्त किंमत वाला पॉइंट। रास्त यानी स्वस्थ, रास्त आणि स्वस्थ किंमत, स्वस्थ आणि रास्त किंमत, सस्ती और सही कीमत। अब कौन सा पॉइंट बचा है, ये वाला, सर्व वयोगटातील सर्व मापांचे। तो हम जैसा कि वैसे यहाँ पर डाल देंगे, सर्व वयोगटाचे सर्व मापांचे, यानी हर उम्र के बच्चे के लिए और हर नाप का ड्रेस यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद कौन सा पॉइंट बचा है हमारे पास, ये वाला, दर्जेदार कापड़। हालांकि हमने ऑलरेडी ऊपर लिया था, लेकिन फिर डाल देंगे, जगह तो बची है। दर्जेदार वो मजबूत कापड़, यहाँ पर हमने देखा होगा सबको स्टार लगा दिया है और सबको हम बारीक फॉन्ट में लिखा है। उसके बाद एक बात हमेशा याद रखना, अगर एडवर्टाइजमेंट में आपको संपर्क यानी एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी खुद से आपको डालना है। दुकान के नाम का एड्रेस खुद से डालना है, वरना आपने एडवर्टाइजमेंट तो दे दिया है कि हमारे वहाँ कपड़े मिलते हैं, लेकिन भाई कहाँ पर मिलते हैं वो तो बताओ। तो इसको एड्रेस यहाँ पर डालना कंपलसरी होता है। अब यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं संपर्क यानी कांटेक्ट करो, अलमीरा शाह, फ़ोन नंबर हमारा, ये हम कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। आप यहाँ पर ईमेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रेडी हो गई है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह बच रही है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश में डाल देते लिमिटेड ऑफर, ये जगह भी बिजी हो गई है। ठीक है, आप ये पूरे एडवर्टाइजमेंट में आप देख रहे होंगे मैंने कहीं पर डार्क किया,
कहीं पर छोटा किया, कहीं पर स्टार लगाया, कहीं पर हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो आपको इसी चीज़ को इस्तेमाल करना है अपने पेपर में, ठीक है। अब बचा है हमारा बॉर्डर। अगर हम बॉर्डर देंगे ना तो ये एडवर्टाइजमेंट खुलकर आ जाएंगे, बगैर बॉर्डर के अच्छा नहीं लगता है। तो चलो हम इसको डार्क पेन से क्या कर देंगे, एक बॉर्डर दे देंगे। तो हमने ये बॉर्डर दिया। अब देखो हमारा एडवर्टाइजमेंट जो है तो खुलकर आ गया पूरे आंसर पेपर पर। ये एडवर्टाइजमेंट ऐसा लग रहा है कि वाकई में एडवर्टाइजमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हमने एडवर्टाइजमेंट बनाया है 4 नंबर के लिए। मैं ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि एक तस्वीर का इस्तेमाल करना है रिलेटेड कोई भी चीज़। जैसे मान लो आपको दंत मंजन की एडवर्टाइजमेंट आ गई है तो दंत मंजन का एक डब्बा बना देंगे। उसके बाद कुछ चीज़ बोल्ड में हो, डार्क में हो, डबल पेन ट्रेस कर देने का है ना, पेंसिल से, स्केल से, सॉरी पेंसिल से नहीं, पेन से ही आपको करना है। एक ही पेन है लेकिन कहीं पर डार्क हो, कहीं हल्का सा हो, कहीं पर आपको बॉक्स बना लेना है, ठीक है, कहीं पर कोई इमेज बना लेना है। और लास्ट में संपर्क है, सेल है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा घुमा देंगे तो क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट खुल कर आएगा। अगर इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट बनाते हो तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे ज़रूर। शर्त ये कि इसमें क्या नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है कहीं पर आपकी। अगर आपने ये छोड़ दिया कि बोल्ड नहीं किया, इटैलिक नहीं किया तो ये चल जाएगा, लेकिन उसमें अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक करते तो 100% आपके आधा 1-2 नंबर कट जाते हैं। इसलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना और एडवर्टाइजमेंट ऐसे बनाना जैसे मैंने आपको बनाकर बताया। मुझे उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस आपके लिए कारआमद साबित होगी। अगले वीडियो को हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1st to 10th तक मराठी और हिंदी खास करके इस चैनल पर गाइड किया जाता है और सिखाया जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।